हम कई बार कहते थे, दादी आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, ये काम हम कर देते हैं आपका। तो दादी मना कर दिया करती थी, कहा नहीं देखो मुझे शुरू से खुद करने की आदत है, तो आप लोग क्यों नहीं मेरे को इंडिपेंडेंट रहने देते, मैं छोटी छोटी बात पर आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जाऊं। तो जब ऐसा दादी कहती थी तो हम बड़ी हैरान होते थे, कमाल है दादी की, हम तो सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि दादी अपनी क्वालिटी को कभी भी थोड़ा भी लूज नहीं होने देती थी। इवन सूटकेस लगाना है तो हम खड़े रहते थे, दादी अपने कपड़े खुद उठा के सूटकेस में डालती थी। रात को 11 बज जाते थे तो दादी कहती थी मुरली दो, सुबह सुनानी है, मैं पढ़कर सोऊंगी। तो मैंने कहा दादी अभी आप सो जाओ, सुबह आप पढ़ लीजिए, सुबह आपके पास अमृत वेले के बाद भी टाइम है। नहीं, मेरी ये दिनचर्या में है कि मैं मुरली पढ़े बिना नहीं सोती हूँ। तो दादी अगले दिन की मुरली रात को पढ़ती थी। ऐसे ही सारी दिनचर्या भी उनकी बहुत एक्यूरेट रहती। कितनी भी वो चाहे थकी हुई होती, लेकिन उनके चेहरे से भी थकावट का कोई आभास नहीं होता था। कि हर चीज बहुत साफ सुथरी रहनी चाहिए, इवन चाहे पहनने वाली चप्पल ही क्यों नहीं। बाहर से आती थी तो दादी उसको अलग उतारते थे और जो भी बहनें होती थी वो उसको ठीक ठाक करके रख दिया करती थी। हर बात में दादी की मनसा में भी स्वच्छता, वाणी में भी स्वच्छता, कर्म में भी स्वच्छता। मैंने तो बहुत छोटी सी बात सुनाई है, लेकिन दादी के अंदर से जैसे चेहरे से पता चलता था कि जो फीलिंग्स हैं वो बहुत प्योर हैं। और कभी दादी अपनी बात को अदली बदली नहीं करती थी। इससे हमें समझ में आ जाता था और हम खुद भी सीख लेते थे कि जो दिल में बात है उसे अदली बदली करने की जरूरत ही नहीं, अगर हम सच्चे होकर चल रहे हैं तो। अगर आज दादी ने हमें कोई बात कही है कि ये ठीक नहीं है, तो हम सोचते थे अच्छा ठीक है, मानते थे दादी का कहना। तो 4 दिन बाद भी अगर दादी इजी होके हम सबसे बैठी है, तो भी दादी उसी बात को सेम ही कहती थी, बदल नहीं देती थी। लेकिन रहम दिल भी बहुत थी और उसी समय फिर कह देती थी कि देखो ये ध्यान रखना, आज तो मैंने सुन ली आपकी बात, फिर नहीं इसको अदली बदली करना। मैं आपको, हाँ, जैसे एक होता है ना किसी के प्रति बहुत प्यार और रहम की भावना, चलो बड़े मान जाते हैं, आशीर्वाद करते हैं। तो ऐसे भी मैंने देखा कई बार भाई बहनें मिल रहे होते थे तो दादी उनकी गलती को सुनती थी, लेकिन उनको उसके प्रति ऐसी भावना रखती थी कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, आगे से आप ध्यान रखना। और भी बहुत बातें हमने दादी के अंदर देखी और सीखी।